जारा ने नए घर में कदम रखा और पहली नजर में उसे वो दरवाजा नजर आया। राहदारी के आखिर में बंद और उस पर एक पुराना ताला लगा हुआ। वो कमरा क्या है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन जवाब में खामोशी छा गई। उसकी सास नसीम बेगम ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा। आंखों में कुछ ऐसा था जो जारा ने चीजें पढ़ी हैं। जारा ने पहले कभी नहीं देखा था। वो स्टोर रूम है, पुरानी चीजें पड़ी हैं। सवाल करने की जरूरत नहीं। लहजा इतना सख्त था कि जारा का दिल धक से रह गया। शादी को सिर्फ एक हफ्ता हुआ था और ये पहला मौका था जब जारा ने नसीम बेगम की आवाज में इतनी सख्ती सुनी। उसके शौहर उमर ने फौरन बात बदल दी, लेकिन जारा ने देखा कि उसके हाथ हल्के से कांपे थे। रात को जब वो दोनों अकेले थे, जारा ने दोबारा पूछा, उमर, इस कमरे में क्या है? तुम्हारी अम्मी इतनी परेशान क्यों हो गई? उमर ने नजरें चुराई। जारा, प्लीज अभी नहीं। कुछ बातें हैं जो वक्त आने पर खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। ये जवाब काफी नहीं था और जारा जानती थी, लेकिन उसने फिलहाल खामोश रहने का फैसला किया। अगले दिन सुबह जारा किचन में नाश्ता बना रही थी जब उसे एहसास हुआ कि नसीम बेगम उसे गौर से देख रही हैं। तुम पहले कभी काम कर चुकी हो? तुम्हारे हाथ इतने मस्की क्यों लगते हैं? नसीम बेगम का सवाल अचानक और तेज था। जारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सवाल भी वैसा ही था जैसा वो खुद किसी से पूछने से डरती थी। बस अम्मी, मैं घर के काम करती रही हूँ। शादी से पहले भी उसने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये पूरा सच नहीं था। जारा का अपना एक राज था, एक ऐसा राज जो उसने शादी से पहले उमर को भी मुकम्मल तौर पर नहीं बताया था। उसका ताल्लुक एक नौकरी से था, एक ऐसी नौकरी जो उसके खानदान की रवायत के खिलाफ समझी जाती और जिसे उसने शादी के बाद छुपाकर जारी रखने का सोचा था। लेकिन अभी उसके अपने राज से ज्यादा अहम वो बंद कमरा था जो हर रोज उसे अपनी तरफ खींचता रहा। दोपहर को जब नसीम बेगम आराम कर रही थी, जारा ने चुपके से उस राहदारी की तरफ कदम बढ़ाए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे के करीब जाकर ताले को हाथ लगाया। पुराना, जंग आलूद, लेकिन मजबूत। अचानक पीछे से एक आवाज आई, यहाँ क्या कर रही हो? जारा का दिल उछलकर हलक में आ गया। ये घर की पुरानी मुलाजिमा कनीज भी थी जो बरसों से इस खानदान के साथ थी। कुछ नहीं, बस ये कमरा देख रही थी। जारा ने घबराकर जवाब दिया। कनीज भी की आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई। बेटा, इस कमरे के बारे में मत पूछो। ये घर का सबसे दर्दनाक राज है। जारा ने फौरन पूछा, कैसा राज कनीज भी? मुझे बताएं प्लीज। कनीज भी ने इधर उधर देखा, जैसे डर रही हूं कि कोई सुन न ले। फिर आहिस्ता से बोली, ये कमरा, ये नसीम बेगम की बेटी का कमरा था। जारा के कदम रुक गए। बेटी? लेकिन उमर ने तो कभी किसी बहन का जिक्र नहीं किया। कनीज़बी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस घर में कोई उसका नाम तक नहीं लेता। 8 साल हो गए और नसीम बेगम ने आज तक इस दरवाजे को हाथ नहीं लगाया। क्या हुआ था उसके साथ? जारा की आवाज में सनसनी थी। दिल किसी अनजाने खौफ से भर गया। कनीज़बी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी लम्हे बरामदे से कदमों की आवाज आई। नसीम बेगम जाग चुकी थी और जल्दी से किचन की तरफ चली गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जारा वहीं खड़ी रही, दिल में सवालों का एक नया तूफान लिए। एक बेटी जिसका जिक्र तक ममनू था, एक कमरा जो 8 साल से बंद था, और एक माँ जिसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे जारा अब समझने लगी थी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक सवाल अभी बाकी था। क्या इस राज का उसकी अपनी जिंदगी से भी कोई ताल्लुक था? उस शाम उमर देर से घर आया, थका हुआ और खामोश। जारा ने मौका देखकर आहिस्ता से पूछा, उमर, मुझे कनीज़बी ने कुछ बताया? तुम्हारी एक बहन थी। उमर का चेहरा फक हो गया। कुछ लम्हों के लिए वो कुछ बोल ही न सका। किसने बताया तुम्हें ये? उसकी आवाज में गुस्सा और खौफ दोनों थे। उमर,
मुझे सच बताओ, क्या हुआ था उसके साथ? क्यों कोई उसका नाम नहीं लेता? उमड़ दरवाजे की तरफ देखा, यकीन करने के लिए कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर सरगोशी में बोला, ज़ारा, ये बात सिर्फ इस घर की चार दीवारी में रहनी चाहिए। अगर अम्मी को पता चला कि मैंने तुम्हें कुछ बताया, उसने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन ज़ारा के लिए ये काफी था। कुछ था, कुछ बहुत बड़ा, जो इस घर की दीवारों में दफन था। और कल ज़ारा ने फैसला कर लिया था कि वो इस राज की तह तक पहुंच कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपना राज भी खतरे में क्यों न डालना पड़े।